नमस्कार, मैं हूं आपके साथ आशा सरमाल। आप देख रहे हैं रिपोर्टर और रिपोर्टर में आज हम बात करेंगे सबसे पहले मौसम को लेकर, क्योंकि मौसम में लगातार तब्दीली जो है वो देखी जा रही है। मौसम विभाग की तरफ से चेतावनी जारी कर दी गई थी कि 31 जनवरी के बाद मैदानी और पहाड़ी इलाकों में बर्फबारी और बारिश हो सकती है, लेकिन उसके साथ ही आज यहां पर पल्स पोलियो अभियान की शुरुआत कर दी गई। अटल डुल्लू की तरफ से जम्मू संभाग के अंदर शुरुआत की गई और कश्मीर के अंदर भी अलग अलग जिलों के अंदर पल्स पोलियो अभियान शुरू कर दिया गया। 5 साल से कम उम्र के बच्चों को ये 2 बूंद जिंदगी की दी गई और जाहिर तौर पर आपको ये भी बताते चले कि जो बच्चे छूट जाएंगे उन्हें घर घर जाकर 2 बूंद जिंदगी की पिलाने की कवायद जो है वो भी शुरू की जाएगी। इस तरह से अटल डुल्लू की तरफ से कहा गया है। लेकिन अब यहां बड़ा सवाल यह है कि जम्मू और कश्मीर के अंदर क्या कुछ सूरत हाल चल रहे हैं, ये जान लेते हैं। सीधा रुख करेंगे इस वक्त अपने सहयोगी के पास। मौसम के हवाले से पूरी जानकारी दे रहे हैं सनम एजाज। क्या कुछ पूरी बातचीत बता रहे हैं, देखिए। यूं तो कश्मीर की सियासत और मौसम का भरोसा तो होता नहीं है और दुनिया में कहीं पे भी इसका भरोसा नहीं है, लेकिन कश्मीर में इन दिनों भरोसे की बात से लेकलान ने तोड़ी जरूर है और अब की बात जाते जाते भी अपने रिकॉर्ड तोड़ता गया है। 25 साल पीछे का रिकॉर्ड आज रात को तोड़ा गया है और -8 से ऊपर के दर्जात ने एक बार फिर कश्मीरियों की जहां पानी, नल और दूसरे मामलात को सुकेड़ कर रखा है, वहीं नाक भी सुकोड़ी गई है। कश्मीर में पिछले 24 घंटों के दौरान हर तरफ हाहाकार मची, दर्जात माइनस के नीचे रहा और गुलमर्ग से लेके पहलगाम और लोलाब से लेके खनबल तक माइनस के दर्जात ने कश्मीरियों को रुला के रखा है। आज रात का दर्जात पिछले 25 सालों का रिकॉर्ड तोड़ ही चुका है और कश्मीर वादी में इस सारी सूरत से निपटने के लिए कहीं कोई मौका या कहीं कोई मौका मैसर नहीं हो रहा है। इस सारे के बीच में कश्मीर में आपको बताते चले H1N1 इन्फ्लुएंजा और उसके बाद कोविड इन्फ्लुएंजा के बाद अब जानवरों में भी इन्फ्लुएंजा की खबरें आई हैं और सोपोर के इलाके में परसों हुए एक वाक़े के बाद जहां एडमिनिस्ट्रेशन ने रेड अलर्ट जारी किया था, वहीं अब कौओं के मरने की खबर है। लाइन ऑफ कंट्रोल के नज़दीक इलाका टंगरार से भी गायों के मरने की खबर है और बताया जाता है कि कोई इन्फ्लुएंजा है। एडमिनिस्ट्रेशन जिले की, कुपवाड़ा जिले की, वो भी मुतहरिक हुई है, लेकिन फिर भी मामलात संगीन दिखाई दे रहे हैं। सनम एजाज, श्रीनगर, कश्मीर। चलिए, तो आपने देखा किस तरह से मौसम के हवाले से पूरी जानकारी सनम ने हमारे साथ साझा की है। सोनम लोटस का भी यही कहना था कि 31 जनवरी के बाद लगातार बारिश और बर्फबारी हो सकती है, जिसकी वजह से कश्मीर के अंदर लोगों का जीना जो है वो मुहाल हो सकता है, क्योंकि बर्फबारी की वजह से पानी और बिजली की काफी ज्यादा समस्याएं लोगों को वहां पर झेलनी पड़ रही थी। अस्त व्यस्त जनजीवन दिख रहा था, लेकिन प्रशासन ने कमर कसी है और प्रशासन लगातार ग्राउंड पर उतरता हुआ भी नजर आ रहा है। लेकिन उसके बावजूद भी लोग जो है वो परेशानियों से दो चार होते जा रहे हैं। चलिए, अब आपको अपने सहयोगी तजमुल के पास लिए चलेंगे, क्योंकि तजमुल भी आज जिस तरह से रिपोर्ट कर रहे हैं वो देख लेते हैं। क्योंकि तापमान 8.8 डिग्री सेल्सियस तक गिर चुका है, क्योंकि माइनस में तापमान आ गया है और -8.8 डिग्री सेल्सियस तापमान यहाँ पर नोट किया गया है। क्या कुछ पूरी जानकारी यहाँ पर दे रहे हैं तजमुल, देख लीजिए। तो माइनस टेम्परेचर में आप नहीं रह पाएंगे और हार्ट अटैक्स बहुत ज्यादा हुए इन सर्दियों में। जब माइनस की टेम्परेचर में बंदा इस तरह से खड़ा हो जाए तो डॉक्टर और मेडिकल ओपिनियन भी है कि ज्यादा आप घरों से बाहर ना आए। तो मुझे लगता है पर्यटक का अच्छा खासा फुटफॉल रहा, लेकिन ओवरऑल जब आप देखें तो माइनस टेम्परेचर की वजह से कल से मौसम में बेहतरी होगी और 1 फरवरी से लेकर 3 फरवरी तक बर्फबारी हो सकती है। पहाड़ों पर, मैदानी इलाकों में दरमियानी दर्जे की बर्फबारी या बारिशें होंगी और जब बारिशें होंगी तो जो बर्फ इस वक्त मौजूद है सड़क पे, लेकिन तजमुल, अगर हम मौसम विभाग की भविष्यवाणी की बात करते हैं जी तजमुल, अगर हम मौसम विभाग की भविष्यवाणी की बात करते हैं तो 31 जनवरी के बाद लगातार यहां पर बर्फबारी और बारिश हो सकती है। तो क्या लगता है कि अब आज जिस तरह से 31 जनवरी है और अगर बर्फबारी और बारिश होती है तो कहीं ना कहीं अस्त व्यस्त हो सकता है जनजीवन? बहुत जरूरी है, क्योंकि जब आप माइनस से प्लस टेम्परेचर में। चलिए, तो तजमुल से फिलहाल हमारा संपर्क जो है वो टूट चुका है। बहुत बहुत धन्यवाद तजमुल बातचीत के लिए। तो फिलहाल आपने देखा कि तजमुल हमें पूरी रिपोर्ट दे रहे थे कि किस तरह से मौसम के हवाले से अब यहां पर परेशानियां जो हैं वो लोगों को झेलनी पड़ रही हैं। इसमें कोई दो राहे नहीं है, क्योंकि आवाजाही के लिए तो परेशानी है ही, लेकिन उसके साथ ही साथ बिजली और पानी की समस्याएं भी लोगों को झेलनी पड़ रही हैं। जिंदगी में इतनी सर्दी पहली बार देखी है और इतना हार्श विंटर, इतनी बर्फबारी इससे पहले तो मैंने इतना कभी नहीं देखा जितना मैंने आज देखा। तो ये भी एक्सपीरियंस है अपनी ज़िंदगी का। हम भी आगे बता सकते हैं बच्चों को कि हमने भी इतना अच्छा देखा, इतना हार्श विंटर देखा हमने भी।
बाकी आप खुद देख सकते हैं कि लोगों को बहुत तकलीफ है अभी। मार्केट्स में भी बहुत लेट खुल रहे हैं अभी। आज जो मैंने सर्दी फर्स्ट टाइम देखी है लास्ट 30 ईयर्स के बाद, ये आप डल देख रहे हैं कितना फ्रीज हो रहा है, नल के जम गए, पानी कहीं कुछ नहीं नज़र आ रहा है कि इस वक्त दिन को कभी अपनी लाइफ में जितना मैं बड़ा हुआ अभी तक मैंने कभी माइनस नहीं देखा था दिन को। आज फर्स्ट टाइम में लास्ट 1 वीक से मैं देख रहा हूँ कि ये माइनस हो रहा है। नल की क्यों इतनी प्रॉब्लम है, एक माशाल्लाह इस साल लेके लाइट रही, बाकी अदरवाइज बाकी तो यहाँ सब फ्रीज ही हो रहा है। थैंक यू। चलिए अब आपको बड़गाम लिए चलेंगे और बड़गाम से भी पल्स पोलियो अभियान को लेकर खबर निकलकर सामने आई है। क्या कुछ अशरफ डार पूरी रिपोर्ट दे रहे हैं, किस तरह से बूथ के अंदर सुविधाएं जो है वो दी गई, देखिए। पूरी मुल्क में भी आज पल्स पोलियो जो है डाला जा रहा है। वहीं पर अगर हम बात कश्मीर के साथ ज़िला बड़गाम की करें तो यहाँ पर भी करीबन 1 लाख से ज़्यादा जो है बच्चे, चाहे वो नवजात बच्चे हो, नवजात बच्चों से लेकर 5 साल की उम्र तक जो है पल्स पोलियो के जो आज ड्रॉप्स डाले जा रहे हैं। हालांकि ठंड काफ़ी ज़्यादा है, उसके बावजूद भी जो है बच्चे आ रहे हैं और जो है पल्स पोलियो के जो ड्रॉप्स यहाँ पर दिया जाए। बड़गाम में अगर हम रूरल एरियाज़ की बात करें तो उसके लिए भी जो है पहले से हेल्थ डिपार्टमेंट की तरफ से जो इंतज़ाम किए गए हैं। अगर आज जो बच्चे हैं उनको जो है पल्स पोलियो ड्रॉप्स नहीं भी दी जाएगा, कल जो है डोर टू डोर जो है मुलाजिम जाएंगे और वो वहाँ पर उनको जो है पल्स पोलियो के ड्रॉप्स डाले। यहाँ बड़गाम में आज जिला तरक्याती कमिश्नर शाहबाज मिर्ज़ा ने यहाँ पर पल्स पोलियो मुहिम का आगाज़ किया और साथ ही कुछ बच्चों को भी जो है अपने हाथ से यहाँ पर जो पल्स पोलियो के ड्रॉप्स पिलाए और तकरीबन 1 लाख से ज़्यादा ऐसे बच्चे हैं, 1 लाख से ज़्यादा ऐसे बच्चे हैं जिनको आज और कल तक जो है पल्स पोलियो के ड्रॉप्स पिलाए जाएंगे। कुछ हार्ड एरिया है हमारे, तो वहाँ पर भी बूथ लगे हुए हैं। जैसे मैंने कहा, हो सकता है कि ठंड की वजह से लोग कम बाहर आएँ, तो अगले जो 2 दिन है उसमें मॉप अप एक्सरसाइज होगी। जितने बच्चे रह जाएंगे उन्हें घर में जाके पिलाएंगे। टोटल कितने बच्चे? फिर भी लोगों से अपील है कि वो अपने बच्चों को आज के दिन लाएं बूथ पर और पल्स पोलियो के ड्रॉप। नया केस तो मेरे नोटिस में कोई नहीं है, तो पुराना केस है, मुझे उसका आइडिया नहीं है। देखिए, हमारा टारगेट तो 1,07,000 का, जैसे मैंने बताया, जितने आएंगे हमारी तो कोशिश है कि आज के दिन 100% कवरेज हो जाए। प्रैक्टिकली पॉसिबल नहीं होता है, इसमें ये टारगेट तो हम नहीं दे सकते कि आज कितनों को बुलाएंगे। हम तैयार हैं, अगर 1 लाख सारे आ जाएंगे तो सबको बुला देंगे। चलिए अब आपको पट्टन लिए चलते हैं और पट्टन में भी 2 बूंद जिंदगी की पिलाने की कवायद जो है वो शुरू की गई थी, क्योंकि जो बच्चे छूट जाएंगे उन्हें घर में जाकर भी ये ड्रॉप्स जो है वो पिलाए जाएंगे। लेकिन राही निसार क्या कुछ पूरी जानकारी दे रहे हैं, देख लीजिए। आज हमें NID डे है, जबकि हम 0 to 5 फ्रॉम 0 to 5 एज के बच्चे जो है दे विल बी गिवन पल्स पोलियो ड्रॉप्स टुडे। इसमें इंशाल्लाह हमारा जो बेनिफिशरी है, टारगेट है, दैट इज़ 22,300 अमंग द पॉपुलेशन। 1.65 पॉपुलेशन है हमारा यहाँ पे। तो वी आर जस्ट स्टार्टेड आवर डे टुडे, तो इंशाल्लाह हम कोशिश करेंगे बाय 2 बाय 3 ये टारगेट पूरा करने के लिए। अगरचे हमें कोई ड्रॉप आउट आज रहा भी ड्यू टू रीजंस, मौसम ठीक नहीं है या बच्चे का कोई अप्रोच नहीं आ पाया, तो कल और परसों हम हाउस टू हाउस जाएंगे और इन बच्चों को हम इम्यूनाइज करेंगे। एंड पट्टन ब्लॉक में हमें करीबन 95 बूथ्स है जिसमें बच्चों को आज पल्स पोलियो ड्रॉप्स दिए जाएंगे। थैंक यू सो मच। चलिए अब रुक कर लेते हैं जिला पुंछ का, और पुंछ के अंदर से बड़ी खबर आज निकलकर सामने आई है, क्योंकि बर्ड फ्लू की वहां पुष्टि हो चुकी है। कौवे के अंदर बर्ड फ्लू जो है वो पाया गया है। डीसी का क्या कुछ कहना है, सबसे पहले वो देखिए। पुंछ में मंडी में वाइल्ड बर्ड का एक डेड क्रो का सैंपल जो है उसमें एवियन इन्फ्लुएंजा जो है वो कंफर्म हुआ है भोपाल में लैब द्वारा। और इसके बाद हमारे जो सर्विलेंस हमारे मंडी एरिया में स्टार्ट हो गया और मंडी के जिस जगह पे बेसिकली डेड बर्ड मिला था उसके 1 किलोमीटर के एरिया में हमारा कोई भी पोल्ट्री यूनिट नहीं है, लेकिन सेल पॉइंट और जो बैकयार्ड पोल्ट्री लोग घरों में पालते हैं उनके भी सैंपल अब लिए जाएंगे। अभी तक कोई भी हमारा डोमेस्टिक फाउल या फिर डोमेस्टिक पोल्ट्री बर्ड में अभी तक कोई भी
एवियन इन्फ्लुएंजा का स्ट्रेन नहीं मिला है, लेकिन वाइल्ड बर्ड में, क्रो में, जैसे मैंने आपको बताया, उसमें मिला है। तो उस एहतियातन जो है वो सर्विलेंस एनिमल हस्बेंड्री टीम ने स्टार्ट कर दिया है। तो सर कौन सा है? ये मंडी टाउन में बेसिकली, ये मंडी से जब हम पलेरा जाते हैं तो उस एरिया में ये जो है डेड क्रोज कुछ मिले थे, जिनके सैंपल लेकर उनको टेस्टिंग के लिए भोपाल भेजा गया। क्या कहेंगे सर इसमें? लोगों से मेरी यही अपील है कि वो एक तो जो है अभी कोई अननेसेसरी पैनिक में ना आए। हमारे जितने भी पोल्ट्री बर्ड बाहर से आ रहे हैं, पंजाब से या फिर दूसरे स्टेट से थ्रू लखनपुर, वहां पर भी उनका सैंपल लिया जा रहा है। इसी तरीके से हमारे जो पुंछ में हमारे जो पोल्ट्री यूनिट है, उनका भी रेगुलर सैंपलिंग की जा रही है। और अभी तक किसी भी हमारे डोमेस्टिक बर्ड या फिर डोमेस्टिक जो बाहर से हमारा जो पोल्ट्री जो हम कंज्यूम करते हैं, उसमें अभी तक कोई भी इस टाइप का डिस्ट्रिक्ट पुंछ में कंफर्म नहीं हुआ है। उधमपुर में एक केस कंफर्म हुआ है जिसमें डोमेस्टिक फाउल में एवियन इन्फ्लुएंजा मिला है, लेकिन हमारे पुंछ में अभी तक इस टाइप का कोई केस नहीं मिला है। लेकिन एहतियातन तौर पर जितने भी सेल पॉइंट है, वहाँ पे सैंपल मंडी एरिया में लिए जा रहे हैं। और मेरे जितने भी जो हमारे सेलर्स हैं, उनसे गुजारिश है कि इसमें वो एनिमल हस्बेंड्री की टीम है, उनके साथ कोऑपरेट करें। इसी तरीके से आम लोग जो कि अपने घरों में डोमेस्टिक पोल्ट्री पालते हैं मंडी एरिया में, उनके भी कुछ रैंडम सैंपल लिए जाएंगे। तो उनसे भी मेरी गुजारिश है कि वो एनिमल हस्बेंड्री टीम। चलिए अब आपको लिए चलेंगे अपने संवाददाता के पास, क्योंकि डीसी की तरफ से तो कह दिया गया कि पैनिक करने की जरूरत नहीं है, दहशत का माहौल बनाने की जरूरत नहीं है। सैंपल अभी उठाए जा रहे हैं, भोपाल भेजे जा रहे हैं। लेकिन क्या पूरे सूरत हाल इस वक्त ग्राउंड पर बने हुए हैं? जमशेद मलिक हमें रिपोर्ट दे रहे हैं, देखिए। कोविड का कहर थमा नहीं था कि अब बर्ड फ्लू का कहर भी देखने को मिल रहा है, जहां आज पुंछ से बर्ड फ्लू के तस्दीक हुई है, जिससे लोगों में काफ़ी चिंताएं देखने को मिल रही हैं। हालांकि प्रशासन की तरफ से ये कहा जा रहा है कि लोगों को पैनिक होने की ज़रूरत नहीं है, और साथ ही प्रशासन की तरफ से अब लोगों के घरों में जो मुर्गे पाले जाते हैं, उनके साथ साथ पोल्ट्री फार्म के मुर्गों की भी सैंपलिंग की जाएगी। हालांकि एक अच्छी खबर ये भी है कि पुंछ मंडी इलाके जहाँ पॉजिटिव केस पाया गया है, वहाँ से अभी कोई पोल्ट्री फार्म इसके आसपास नहीं है, मगर लोगों के घरों में बड़ी तादाद में लोग अपने घरों में मुर्गे पालते हैं, जिनकी सैंपलिंग के लिए आज प्रशासन की तरफ से टीमें बना दी गई हैं। इसी तरह अगर राजौरी की बात करें तो राजौरी में भी काफ़ी परिंदे मरे हुए पाए गए थे, जिनकी सैंपलिंग की गई थी, मगर उनकी रिपोर्ट्स अभी आना बाकी है। मगर पुंछ के मंडी इलाके से जो रिपोर्ट आई है वो पहली पॉजिटिव आई है, जिससे लोगों में काफ़ी दहशत देखने को मिल रही है। मगर प्रशासन की तरफ से लोगों को कहा जा रहा है पैनिक होने की ज़रूरत नहीं है, और प्रशासन पूरी तरह इसके लिए भी तैयार है। साहब हैं, मारूफ साहब हैं और जनरल सेक्रेटरी साहब मैं माफ़ी भी चाहूँगा क्योंकि टाइम मुख्तसर है। मैं ज़्यादा आपके दरमियान और मैडम जी के दरमियान हाय नहीं रहना चाहता हूँ। एक ही जमात की जो पार्टी, एक ही जमात की रूलिंग यहाँ चल रही थी पिछले 60 साल से। मुफ्ती साहब से पहले मुफ्ती साहब ने हमें यहाँ आकर पहली बार जो है वो डेमोक्रेसी जो है वो मतलब यहाँ आकर मतलब हायर हुई, और रियासत और हायर ही नहीं हुई बल्कि पहले ही इलेक्शन में मतलब है और वसाइल मुहैया किए जाते हैं नौजवान तबका के लिए। और वही जनाब थर्ड टीचर की कर लेंगे 12,500 जो है हमारे प्राइमरी 1000 आदमी जो है वो उस्ताद लागे जो आज रिज़्क कमाते हैं, खाते हैं, आपको भी दवाएं देते हैं। हमारे घरों का चिराग भी रोशन हुआ है, हमारे घरों में भी नमक चल। अलग अलग और भी जिलों से हमारे साथ हमारे संवाददाता जुड़ रहे हैं, क्या कुछ पूरी जानकारी दे रहे हैं, देख लीजिए। जिले बारामूला के बनाली की बात करें, ये बारामूला से तकरीबन 30 किलोमीटर के दूरी पे वाक़ा है। यहाँ पे रिहाइश पजीर लोगों को काफ़ी सारे मुश्किलातों का सामना करना पड़ रहा है। इस वक्त आप देख सकते हैं मेरे पीछे कितने लोग हैं यहाँ पे जमा। हालांकि ये ज़िले इंतज़ामिया के साथ साथ जो मुतल्लिका महकमे हैं उनके खिलाफ यहाँ पे प्रोटेस्ट कर रहे हैं, क्योंकि इनके बहुत सारे मसले मसाइल हैं, रोड के हवाले से, चाहे पानी के हवाले से, बिजली के हवाले से, चाहे दीगर जो मसले मसाइल हैं। इनका ये कहना है कि इस रोड पर जो है ज़िले इंतज़ामिया जो है ध्यान नहीं दे रहा है। यहाँ पे मजीद जो है मुकामी लोगों के साथ हम बात करने की कोशिश करेंगे, ओवरऑल ये जानने की कोशिश करेंगे क्या क्या मसले मसाइल हैं। अगर हम इस रोड के हवाले से बात करें, क्योंकि पिछली दफ़ा जो बर्फ़बारी हुई है, बर्फ़बारी जो है वो जमी हुई है, इस पर जो है कोहरा जमा हुआ है, और यहाँ पे जो है फिसलन की वजह से लोगों के साथ साथ जो ड्राइवर हजरात हैं उनको गुनागो मुश्किलातों का सामना करना पड़ रहा है। और भी यहाँ पे मामले हैं हालत के हवाले से, पानी के हवाले से या राशन के हवाले से, यहाँ पे मजीद जानने की कोशिश करेंगे, लोगों के साथ हम बात करने की कोशिश करेंगे। अपना नाम बताइए। जी, मेरा नाम सैयद ज़हूर अहमद गिलानी है। मैं हल्का बनाली का बाशिंदा भी हूँ और इस टाइम मौजूदा पंचायत का एक पंचायत मेंबर भी हूँ, वार्ड मेंबर भी हूँ।
रही बात यहाँ के हल्का की, यहाँ के हल्का के लोगों को सख्त से सख्त मुश्किलात का सामना करना पड़ रहा है। जबकि हम हर ऑफिस पे, हर दफ्तर पे पहुँचे, पहला मुद्दा हमारा है रोड का। हमारे रोड का वो खस्ता हाल है। हमने यहाँ से लेके डीकॉम तक इस रोड के बारे में हम पहुंचे और दरख्वास्तें की कि इस रोड के बारे में कुछ ना कुछ किया जाए। आजकल जो सर्दियों का मौसम चल रहा है, इस रोड की कंडीशन आप देख रहे हैं। इस रोड में इतना कोहरा जम चुका है बर्फ़ की वजह से, यहाँ पे कोई भी एडमिनिस्ट्रेशन अब तक ना पहुंची। अगर हमारे यहाँ कोई भी डिलीवरी केस या कोई सीरियस पेशेंट केस हो जाए तो उसकी डेथ होने का खतरा हमें लाहक रास्ते में रहता है। और हमने एडमिनिस्ट्रेशन से आज तक, इस समय तक, परसों भी हम जब RNB ऑफिस पहुंचे तो वहाँ पे हमने उनसे गुजारिश की कि इस रोड का बारे में सोचा जाए और यहाँ पे कोई नमक वमक डाला जाए। जो ये कोहरा लगा हुआ है, इसकी वजह से ये कोहरा जल जाए, कम से कम पैदल चलने के लायक यहाँ की आवाम तो रहे। लेकिन उनको टस पे मस नहीं हुआ। आगे से उन्होंने जवाब दिया कि हमारे पास फंड्स नहीं है। कितने बार आप जिला इंतजामिया के पास गए, उन मुतल्लिका महकमों के पास गए जो यहाँ पे मुंसलिका है इस इलाके? जहाँ तक इरशाद साहब जाने की बात रही, तकरीबन हम इस साल में 10 या 11 मरतबा, 2 बार तो मैं डीकॉम के पास पहुंचा हूँ एप्लीकेशन लेके, और फिर RNB DC जो हमारे GM यतू साहब थे, कम से कम 10 बार हम DC ऑफिस पे पहुंचे इस रोड के मुतालिक। लेकिन इस रोड के बारे में कोई भी गौर खोज नहीं किया गया। और जब बर्फ़ पड़ी तो मशीन आई यहाँ पे बर्फ़ उठाने के लिए, लेकिन आप हाल देख रहे हैं, बर्फ़ को टायरों के नीचे कुचला गया। वो भी 1 किलोमीटर की बर्फ़ उठाई गई। जो ऊपर का देहाती इलाका है हमारा, जो ST की बस्ती है, वहाँ को हमेशा उन लोगों को नज़रअंदाज किया गया। मैं सबसे पहले गुलिस्तान न्यूज़ का बहुत ही बड़ा आभारी हूँ, जिन्होंने यहाँ आके हम लोगों को देखा भी, खुद भी देखा और हमारे लोगों से भी पूछा। यहाँ नुमाइंदे चुने जाते हैं पंचायत के। अब तो DDC का भी एक नया पैंतरा आया हुआ यहाँ पे, उसको हमने उसके बाद नहीं देखा। जो बना है ना, उसकी वैसे उसकी शक्ल किसी ने नहीं दोबारा देखी। वो नहीं आया। ये सरपंच का काम है, ये मेंबर्स का काम है कि जो आगे जाकर, क्या वो घरों से बाहर नहीं निकलते हैं? अगर पिछले दफा जो DDC इंतखाबात भी हुए, बढ़ चढ़ के लोगों ने हिस्सा लिया, इस इलाके के लोगों ने बढ़ चढ़ के हिस्सा लिया, वोट कास्ट किया। तो उस हवाले से पता है क्या वो BDC मेंबरान की बात करें, चाहे सरपंच की बात करें, वो बाहर नहीं निकलते? वो निकलते हैं। अगर कितनी भी कयामत आती होगी फिर भी निकलेंगे, अपने लिए और अपनों के लिए। बिल्कुल तकरीबन कम से कम 6-7 हज़ार आबादी होने के बावजूद यहाँ कोई आदमी यहीं पर डेथ हो जाता है, वो अस्पताल पहुँचता भी नहीं है। और रहा वोटिंग का सवाल, वोट तो बिल्कुल उस वक्त सब वादे करते हैं, लेकिन उसके बाद यहाँ कोई वापस आता नहीं है। बनाली की बात करें, क्योंकि यहाँ पे जो फिसलन की वजह से लोगों को काफ़ी सारे मुश्किलातों का सामना करना पड़ रहा है। अगरचे हमने मुकामी लोगों के साथ बात की तो उनका यही कहना है, यहाँ पे पिछली दफ़ा जो बर्फ़बारी हुई, हालांकि उसके बाद जो है RNB की तरफ से, चाहे मैकेनिकल डिपार्टमेंट की तरफ से जो मशीनरीज यहाँ पे लाई गई, हालांकि उन्होंने ऊपर से ही बर्फ़ जो है हटाई। जो आप देख सकते हैं, ये जो बर्फ़ है, हालांकि इस पे वो होते हैं और फिसलन काफ़ी है। लोगों के साथ साथ जो ड्राइवर हजरात हैं, उनको गुनागो मुश्किलातों का सामना करना पड़ रहा है। यहाँ पे अगर देखा जाए, जो रिहाइश पजीर इलाके हैं, चाहे हम बनाली की बात करें या तरकांजन की बात करें, जो लोग यहाँ पे रह रहे हैं उनको काफ़ी सारे मुश्किलात होते हैं। अगर खुदा न खास्ता किसी वक्त कोई बीमार होता है तो उनको पैदल जाके बोनियार या बारामूला जाना पड़ता है। चलिए अब आपको जिला सांबा लिए चलेंगे और जिला सांबा से दिखा देते हैं कि ऋषि की इस रिपोर्ट में वो क्या कुछ दिखा रहे हैं, क्या पूरी जानकारी दे रहे हैं। तो आज एक बार फिर से हम सांबा जिला से कोरोना वायरस को लेकर बात करेंगे, क्योंकि सांबा जिला के लोगों को अब कोरोना वायरस से पूरी तरह से राहत मिलना शुरू हो चुकी है और लगातार पिछले कुछ दिनों से कोई भी पॉजिटिव मामला रिपोर्ट नहीं हो रहा है। इससे पहले भी हम आपको अपडेट कर चुके हैं कि कोई भी पॉजिटिव मामला पिछले कुछ दिनों से रिपोर्ट नहीं हुआ है, लेकिन बीच में एक आध मामला जो है वो जरूर नोट किया जाता है। लेकिन कहीं ना कहीं अब पूरी तरह से राहत जो वो सांबा जिला के लोगों को मिलना शुरू हो चुकी है। उसी के साथ मैं मेन बात इस पर करना चाहूंगा रिकवरी रेट को लेकर, क्योंकि रिकवरी रेट अब सांबा जिला का 99% जो है वो रिपोर्ट हो चुका है और मात्र चंद कुछ एक्टिव मामले बचे हुए हैं और इसकी फिगर है 14, यानी 14 ही मामले पूरे सांबा जिला में बचे हुए हैं, जो कि पेशेंट अलग अलग अस्पतालों में है। और उम्मीद है कि एक आध दिन के अंदर अंदर ये पेशेंट भी रिकवर होंगे और हमारा रिकवरी रेट आने वाले 1-2 दिन के अंदर अंदर 100% हो जाएगा। और यहां से आप अंदाजा लगा सकते हैं कि इस कोरोना वायरस से हमें अब पूरी तरह से निजात मिलना शुरू हो चुकी है और कहीं ना कहीं अब हम इस वायरस को हराने में कामयाबी भी हासिल कर रहे हैं, क्योंकि पिछले दिनों
में आपने देखा कि लगातार एक पैनिक, एक डर जो वो लोगों में बना हुआ था कि आखिर कब इस वायरस से हमें निजात मिलेगी और कब ये वायरस जो वो जड़ से खत्म होगा। लेकिन जैसे ही कोवैक्सीन यहां पर लॉन्च की गई और उसके बाद जो मामले हैं ये लगातार हमें निरंतर कम देखने को मिले हैं। बीच में कुछ मामले हमें जरूर देखने को मिलते थे, सिंगल फिगर्स में ये मामले रिपोर्ट होते थे, लेकिन कहीं ना कहीं अब कई ऐसे दिन हमें देखने को मिल रहे हैं कि जब कोई भी पॉजिटिव मामला सांबा जिला में रिपोर्ट नहीं हो रहा है। लगातार पॉजिटिव मामले शून्य पर आ चुके हैं। एक्टिव मामलों का ग्राफ भी अब पूरी तरह से नीचे आ चुका है और नाम मात्र एक्टिव मामले बचे हुए हैं। वहीं रिकवरी रेट हमारा जो है ये 100% होता हुआ नजर आ रहा है और अब 1% जो है वो रह चुका है। 99% यहां पर जो रिकवरी रेट है वो दर्ज हो चुका है और उसी के साथ साथ हमारा जो डेथ रेट है अब इसके ऊपर भी अंकुश लग चुका है। तो यानी हर एक एंगल पर देखें तो आंकड़े पूरी तरह से अब कंट्रोल में है और किसी तरह का कोई अब डर नहीं बचा हुआ और कोई भी अब पैनिक नहीं बचा हुआ। और यहां से आप अंदाजा लगा सकते हैं कि इस वायरस से हमें अब पूरी तरह से राहत मिलना शुरू हो चुकी है। लेकिन उसी के साथ साथ अगर बात करें तो एहतियात बरतना अभी भी काफी ज्यादा जरूरी है, क्योंकि कहीं ना कहीं हम इस वायरस को हरा तो पा रहे हैं, हम इसमें जीत हासिल करते हुए नजर आ रहे हैं, लेकिन जब तक पूरी तरह से यह वायरस खत्म नहीं हो जाता तब तक हम सब लोगों को प्रिकॉशन जो है वो बरतने हैं। हम जब पब्लिक प्लेस पर जाते हैं तो मास्क हमें पहन के रखना है, सोशल डिस्टेंसिंग यानी 2 गज की दूरी अभी भी बनाकर रखनी है और अपने आप को हाइजीनिक रखने के लिए सैनिटाइजर का इस्तेमाल भी करना काफी ज्यादा जरूरी है, क्योंकि जब तक आम व्यक्ति को यह वैक्सीन नहीं लग जाती तब तक एहतियात बरतना काफी ज्यादा जरूरी है। लेकिन हम कहीं ना कहीं अब इस वायरस को हराने में जरूर कामयाबी हासिल कर रहे हैं और उम्मीद यही करते हैं कि इसी तरह के जो आंकड़े हैं ये शून्य पर आने वाले दिनों में भी हमें देखने को मिलेंगे और इस वायरस से हमें पूरी तरह से राहत मिलेगी। सांबा जिला के साथ साथ अगर बात करें कई अलग अलग जिलों की, जम्मू कश्मीर यूटी की, तो अब नाम मात्र जो है वो पॉजिटिव मामले सामने आते हैं। तो ये कहीं ना कहीं एक बड़ी राहत जो है वो सांबा जिला के लोगों के लिए भी है कि इस वायरस से हमें अब कंप्लीट राहत मिलना शुरू हो चुकी है। उम्मीद यही है कि आने वाले दिनों में भी हालात पूरी तरह से सामान्य होना शुरू हो जाएंगे, सामान्य हो भी रहे हैं। और उसी के साथ साथ आपको बता दें कि आज जो नाइट कर्फ्यू की अवधि है ये भी सांबा जिला में समाप्त हो रही है। आज आखिरी दिन है नाइट कर्फ्यू का, लेकिन अभी तक प्रशासन ने कोई अगला फैसला नहीं लिया है नाइट कर्फ्यू को लेकर, क्योंकि जिस तरह से अब नाम मात्र मामले हैं तो कोविड-19 से हमें पूरी तरह से छुटकारा मिल रहा है। लेकिन अब देखना यह है कि क्या कल कोई जिला प्रशासन सांबा नाइट कर्फ्यू को लेकर कोई फैसला लेता है या नहीं, इसके लिए भी हमें इंतजार करना होगा। लेकिन ऐसा लगता है कि शायद अब प्रशासन भी इस अवधि को आगे ना बढ़ाए, ये हो सकता है, क्योंकि जिस तरह से राहत मिलना अब शुरू हो चुकी है। तो ये एक अच्छी खबर है, एक राहत की खबर है कि हमारा सांबा जिला में रिकवरी रेट 99% यहां पर रिकॉर्ड हो चुका है। अब मात्र कुछ एक्टिव मामले बचे हैं, वो भी जल्द रिकवर होंगे, अपने घरों पर वापसी करेंगे। तो कंप्लीट रिलीफ हमें अब कोरोना वायरस से मिलना शुरू हो चुकी है। तो ये था अभी तक का अपडेट। फिलहाल के लिए ऋषि खजूरिया, जगह। चलिए अब रुक कर लेते हैं जिला कठुआ का, और कठुआ से भी आज निकलकर बड़ी खबर सामने आई है, क्योंकि तस्करी का मामला जो है वो आज सामने आया है, जिसका भांडाफोड़ यहां पुलिस की तरफ से कर दिया गया है। सब्जी से भरी हुई पूरी गाड़ी है और उसके अंदर ही जानवरों की तस्करी करने की कोशिश की गई। सबसे पहले तो आप विजुअल्स में भी देखिए किस तरह से पूरी तस्करी करने की कोशिश की जा रही है। उसके बाद सीधा आपको ले चलेंगे संवाददाता के पास और संवाददाता सरबजीत क्या कुछ पूरी जानकारी दे रहे हैं, देखिए। मवेशी तस्करी के खिलाफ जारी अभियान के तहत लखनपुर पुलिस को आज फिर एक बड़ी कामयाबी हासिल हुई है। आपको बता दें कि पंजाब से जम्मू कश्मीर की सीमा में आ रहे एक ट्रक को जहां पर लखनपुर पुलिस ने जांच के लिए रोका तो उसमें से अवैध रूप से लेकर जाए जा रहे 17 मवेशियों को लखनपुर पुलिस ने मुक्त करवाया है। आपको बता दें कि इस पूरे प्रकरण में लखनपुर पुलिस ने एक आरोपी को भी गिरफ्तार किया है। लखनपुर पुलिस ने द्वारा बताया गया है कि जब पंजाब से जम्मू कश्मीर की ओर ये एक गाड़ी जब आ रही थी तो उसको शक के आधार पर जांच के लिए जब रोका गया तो गाड़ी में दर्शाया गया था कि उसमें सब्जी लदी हुई है, उसमें आलू लदे हुए हैं। लेकिन जब शक हुआ तो गाड़ी की तलाशी ली गई और तलाशी के दौरान गाड़ी में से अवैध रूप से लेकर जाए जा रहे 17 मवेशियों को लखनपुर पुलिस ने बरामद करते हुए गाड़ी के चालक को फौरन गिरफ्तार कर लिया है। आपको बता दें कि पिछले एक माह में लखनपुर पुलिस ने 7 ऐसी तस्करी की वारदातों को विफल किया है। 7 गाड़ियों को जब्त करते हुए 125 मवेशियों को तस्करों के चंगुल से मुक्त करवाया है। आपको बता दें कि तस्कर जो है वो समय समय पर इस तरह के प्रयास में लगे रहते हैं ताकि वो अपने इस मंसूबों में कामयाब हो पाएं, लेकिन पुलिस के हौसले यहाँ पर पूरी तरह से बुलंद हैं और आज भी लखनपुर पुलिस ने 17 मवेशियों को मुक्त करवाते हुए एक आरोपी को गिरफ्तार किया है। लखनपुर से वीडियो जर्नलिस्ट कुलदीप चौधरी के साथ सरबजीत सिंह, JK 24/7 न्यूज के लिए। चलिए अब आपको डोडा लिए चलते हैं और डोडा से भी दिखा देते हैं कि वसीम क्या कुछ पूरी जानकारी दे रहे हैं। आज
पल्स पोलियो का प्रोग्राम शुरू हो गया। ये हर साल की तरह इस साल भी पल्स पोलियो का प्रोग्राम शुरू हो गया, जिसमें हमारे टोटल बेनिफिशियरी 71,000 के करीब है और 520 हमारे बूथ हैं। आज जो है वो बूथ लेवल पे होगा। 523 मैंने जैसे बताया आपको कि बूथ पे आज ड्रॉप्स दिए जाएंगे और कलर परसों जो है वो घर घर जाके डोर टू डोर कैंपेन इसकी तामील होगी। तो लोगों के लिए क्या? लोगों के लिए मैसेज है सबसे पहले तो कि आप जो है वो ये पोलियो का ड्रॉप्स देना बच्चों को 5 साल के अंदर बहुत ही ज़रूरी है। बिल्कुल आप किसी भी एक तो अफवाहों पे, क्योंकि कोरोना का भी थोड़ा सा दौर चल रहा है कि हो सकता है कि कहीं पे कुछ एप्रीहेंशंस हो, लेकिन बिल्कुल ऐसी जो है वो आपको किसी अफवाहों पे भरोसा नहीं करना है। पोलियो से बचना जो है वो बहुत ही ज़रूरी है। पोलियो का और हमारे कोरोना वैक्सीन का कुछ लेना देना नहीं है, तो आपने बिल्कुल ही इमीडिएटली इसमें 5 साल के अंदर हर बच्चे को जो है वो पोलियो की वैक्सीन इन आने वाले 3 दिनों में देनी है। प्लस पोलियो पिलाया जा रहा है आज, और जिसकी इनाग्रेशन डिप्टी कमिश्नर डोडा ने की। ओपीडी जो गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज की है वहाँ पे। मेरे साथ पूरी जानकारी के लिए बेमो गढ़ जुड़े हैं, इनसे पूरी जानकारी हम लेते हैं। अभी तो डोडा में ऐसे केसेस नहीं है, लेकिन ये है कि अब ये हमारा एक एम है कि इस जो ये डिसेबलिंग डिजीज़ है उसको इरेडिकेट करने का। तो इसमें थोड़ा ये नेशन वाइड प्रोग्राम आगे भी चलते रहेगा, और कुछ टाइम के बाद जब ये रिपोर्टिंग बंद हो जाएगी तो गवर्नमेंट डिक्लेयर कर देगी कि दिस डिसेबलिंग डिजीज़ हैज़ बीन इरेडिकेटेड। सर कितना ज़रूरी है आज भी बच्चों को ये पिलाना? अभी भी ये जो पोलियो वायरस का थ्रेट बना रहता है, और ये जो बच्चे हैं हमारे दे आर मोर ससेप्टेबल टू दिस डिसेबिलिटी, इसलिए ये अभी बहुत ज़रूरी है कि ये इस प्रोग्राम को आगे भी हम चलाएं। सर क्या अपील रहेगी आपकी लोगों से? मेरी ये अपील रहेगी कि जितने भी ये हैं पीपल दे शुड एक्टिवली पार्टिसिपेट इन दिस नेशन वाइड कैंपेन अगेंस्ट दिस डेबिलिटेटिंग एलिमेंट विच इज़ नोन एज पोलियो। सर इसमें क्या डोर टू डोर कैंपेन भी रहेगी आपकी? यस, आज तो बूथ लेवल पे होगा, एंड फ्रॉम टुमारो ऑनवर्ड्स वी विल बी स्टार्टिंग आवर डोर टू डोर कैंपेन। चलिए पूरी जानकारी बेमो गाठ हमें दे रहे थे। मेरे पापा जो है लाखों में एक, मेरे पापा जो है लाखों में एक, वो मेरी जान है मेरे पापा। मेरे प्यारे प्यारे पापा मेरे दिल में रहते पापा, मेरे प्यारे प्यारे पापा मेरे दिल में रहते पापा, मेरी छोटी सी खुशी के लिए सब कुछ सह जाते पापा, पूरी करते हर मेरी इच्छा, उनके जैसे ना कोई अच्छा। मम्मी मेरी जब भी डांटे, मम्मी मेरी जब भी डांटे, मुझे दुलारते मेरे पापा, मेरे प्यारे प्यारे पापा। बिन उनके ना एक पल भी गवारा, बिन उनके ना एक पल भी गवारा, पिता ही साथी पिता ही सहारा, बेमतलब सी दुनिया में वही हमारी शान है, किसी शख्स के वजूद की, किसी शख्स के वजूद की पिता ही पहली पहचान है। होठों पर नाम आते ही यादें ताजा हो जाती हैं पापा, यादें ताजा होते ही आंखें छलक जाती हैं पापा, गुजरे दिनों की तस्वीर साफ नजर आती है पापा, सब होते हुए भी आपकी कमी नजर। सशस्त्र सीमा बल यानी कि एसएसबी की तरफ से आज खलीनी डोडा में एक अवेयरनेस प्रोग्राम रखा गया था, जिसमें अलग अलग चीज़ें दी जा रही हैं लोगों को, जिसमें राशन है, स्कूली बच्चों को बैग दिए जा रहे हैं और साथ ही डेस्क दिए जा रहे हैं स्कूलों के लिए। मेरे साथ पूरी जानकारी के लिए हैं एसएसबी के कमांडेंट, इनसे पूरी जानकारी हम लेते हैं। सर खैर मकदम गुलिस्तान न्यूज़ चैनल में। सर क्या बताना चाहेंगे, जो आपने आज यहाँ पे अवेयरनेस एक प्रोग्राम रखा गया था, तो इसमें किस तरह का फ़ायदा आम जनता को आपकी तरफ से होगा? मैं आपको मीडिया के माध्यम से ये बताना चाहता हूँ कि डोडा का जो एरिया हमारा है एसएसबी का है, इसमें अवेयरनेस लाना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि अभी कुछ ही दिनों में यहाँ के स्कूल ये ओपन होने वाले हैं, और ये कोविड-19 की जो महामारी फैली हुई है इसके छुटकारा पाने के लिए अभी वैक्सीन आ चुकी है, लेकिन अभी जो है जब तक ये वैक्सीन लास्ट जवान तक नहीं पहुँच जाती तब तक जो है ये सिलसिला जारी रहेगा। तो हमने आज जो है ये छोटा सा एक प्रोग्राम रखा था CMDBN एसएसबी जम्मू की तरफ से, कि आज जो है हमने कुछ एक स्कूलों को स्पोर्ट्स का आइटम और कंप्यूटर, वाटर डिस्पेंसर, कोविड-19 का ढेर सारा सामान है, जिसमें हैंड ग्लोव्स हैं, सैनिटाइज़र हैं और हैंड जो है आपका जो स्कूली बच्चों को आपने ये कहाँ से आपने बुलाया था और कितनी कंप्यूटर्स आपने यहाँ पे दिया आज? जो है हमने यहाँ के टोटल 16 जो है स्कूल हैं उनको बुलाया गया है, जिसमें जो है हमने 3 स्कूलों को, जैसे एक स्कूल को खिलानी हाई स्कूल जो है, इसमें हमने एक कंप्यूटर विद जो प्रिंटर और 2 डिस्पेंसर स्पोर्ट्स का सामान जो है हमने खिलानी हाई स्कूल को दिया, तथा
मिडिल स्कूल छिंदरा में जो है उसमें जो 18 डेस्क विद बेंच जो है उनको दिए गए हैं। चलिए अब आपको जम्मू लिए चलते हैं और जम्मू से भी दिखा देते हैं कि पल्स पोलियो अभियान की शुरुआत किस तरह से हुई है, क्या कुछ पूरा जम्मू के अंदर चल रहा था, क्योंकि अटल डुल्लू की तरफ से आज शुभारंभ किया गया और उसके साथ ही साथ गाइडलाइंस का पालन करते हुए पूरा काम करने की कोशिश की जा रही थी। लेकिन अटल डुल्लू की तरफ से क्या कुछ कहा गया वो देख लीजिए। क्या कर रहे हैं सर, हमारी तरफ सर इसको ऐसे पकड़ो, इसको पोलियो इम्यूनाइजेशन की ड्राइव 3 दिन तक चलेगी। जम्मू कश्मीर में इसका टारगेट कोई 19,50,000 बच्चे हैं जो 5 साल से कम उम्र के बच्चे हैं। हमने 10,000 से ज़्यादा पोलियो बूथ्स हैं उनको सेटअप किया है और 42,000 जो स्वास्थ्य कर्मी हैं इस काम में जुटे हुए हैं। आज के दिन तो पोलियो बूथ्स पर ये दवा पिलाई जाएगी। अगले 2-3 दिन तक हम हाउस टू हाउस सर्वे करके अगर कोई बच्चा छूट गया हो उसको भी कवर करने की कोशिश करेंगे। चलिए, तो आपने देखा कि अटल डुल्लू का क्या कुछ कहना था। वो साफ तौर पर कहते हुए नजर आ रहे हैं कि आज अगर 5 साल से कम उम्र के बच्चों को पल्स पोलियो यहाँ पर पिलाने की कोशिश की गई है। अगर बच्चे कोई छूट गए हैं तो उन्हें घर घर जाकर भी ये पल्स पोलियो की ड्रॉप पिलाने की कोशिश की जाएगी। और एक उम्दा पहल जो है वो प्रशासन और विभाग की तरफ से यहाँ करने की कोशिश की गई है। लेकिन फिर भी आप देखिए कि गाइडलाइंस का पालन किस तरह से किया जा रहा था। आप देखते रहिए कार्यक्रम।